always get everything right, and the 1 or 2 times I screwed up with casting, I saw the impact it had also. And I was like, oh dear Lord, Jay, we have to save the day. So I know the days that you're talking about. And so she'd just look at me like, really, like. Not just me and Shreya both. No, Shreya was charitable, more charitable. But Jay would be like, really? This is what you Shreya want was me to not do? charitable. She was huffing and puffing Shreya and sighing by the way, is also behind the cinematographer. camera. Like you can. Exactly, even Ramcharan is shocked by her statement. She is going to make Ramcharan as meme material. She praises all of her co-stars in a similar way, be it Rajkumar, NTR, Saif, etc. etc. Similar tone and praises. Even he doesn't believe her. Just when I thought Kylie Kapoor couldn't get any more cringe. In this video, we are going to talk about Janhvi Kapoor constantly praising her co-stars. पेड्डी मूवी के co-star भी उन्हें उतना praise क्यों कर रहे हैं और co-stars के साथ उनका rude behavior. Recently पेड्डी के प्रमोशन फुल स्विंग में चल रहे हैं और सोशल मीडिया पर हर तरफ रामचरण और जानवी कपूर के प्रमोशनल क्लिप सर्कुलेट हो रहे हैं. हर इवेंट में दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. अब नॉर्मली प्रमोशन के दौरान को-स्टार एक दूसरे को अप्रिशिएट करते ही हैं, लेकिन इस बार तारीफ का लेवल थोड़ा ज्यादा हाई लग रहा है, जिस वजह से ऑडियंस भी नोटिस कर रही है. तो आखिर चल क्या रहा है? जेन्युइन तारीफ, प्रमोशनल स्ट्रेटेजी या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन? जानवी कपूर ने पेड्डी प्रमोशंस के दौरान लगभग हर सिटी और हर इवेंट में अपने को-स्टार और क्रू के लिए काफी पॉजिटिव बातें कही हैं. उन्होंने बार बार मेंशन किया कि सेट का एनवायरनमेंट बहुत सपोर्टिव था और सब लोगों ने उन्हें कंफर्टेबल फील करवाया. सबसे ज्यादा अटेंशन मिला उनके रामचरण के लिए दिए गए स्टेटमेंट को. एक प्रमोशनल इवेंट में जानवी ने रामचरण के काम और पेशेंट नेचर की तारीफ करते हुए कहा कि सेट पर उनकी प्रेजेंस उन्हें गौतम बुद्ध की याद दिलाती थी. उनके अकॉर्डिंग रामचरण ने तेलुगु डायलॉग्स और सीन्स के दौरान उनकी काफी हेल्प की और उन्हें कॉन्फिडेंस दिया. अब किसी को स्टार को सपोर्टिव कहना अलग बात है, लेकिन जब कंपैरिजन इतने बड़े हो जाते हैं तो वो नॉर्मल तारीफ से ज्यादा प्रमोशनल प्रेज जैसा फील होने लगता है. इसी वजह से सोशल मीडिया पर भी लोग इस स्टेटमेंट को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं. इसके बाद जानवी ने बाकी कास्ट और क्रू की भी खुलकर तारीफें की. उन्होंने एक एक्टर और पूरी कास्ट के साथ अपनी केमिस्ट्री की तारीफ की और कहा कि सेट पर सबके बीच रिस्पेक्ट था, जिस वजह से मूवी और अच्छी बनी. AR रहमान के लिए जानवी ने काफी तारीफें की और उन्हें नेशनल ट्रेजर बताया. डायरेक्टर बूची बाबू सना को जानवी ने द क्यूटेस्ट डायरेक्टर कहा और बताया कि शूटिंग के दौरान उनका केयरिंग और गाइडिंग नेचर पूरी टीम के लिए बहुत हेल्पफुल था. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि तारीफ सिर्फ एक साइड से नहीं आ रही थी. ट्रेलर लॉन्च के दौरान रामचरण ने भी जानवी की काफी तारीफें की. सबसे पहले उन्होंने जानवी को छुपा रुस्तम कहा. उनके अकॉर्डिंग जानवी ने मुंबई में सीक्रेटली एक डांस सीक्वेंस की रिहर्सल की थी और जब एक्चुअल परफॉर्मेंस का टाइम आया तो उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि वो खुद इम्प्रेस रह गए. रामचरण ने ये भी कहा कि जानवी ने उस सॉन्ग को उनसे 100 टाइम्स बेटर परफॉर्म किया. जब इंडिया के बिगेस्ट डांसर में से एक एक्टर खुद बोल दे कि को स्टार ने उनसे 100 टाइम्स बेटर डांस किया तो नेचुरली लोग डिस्कशन करेंगे ही. रामचरण ने जानवी की मेहनत और डेडिकेशन की भी काफी तारीफें की और कहा कि वो बहुत हार्ड वर्किंग और कमिटेड एक्ट्रेस हैं. इसी इवेंट में उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात कही. रामचरण ने कहा कि जानवी के साथ स्क्रीन शेयर करना उनके लिए नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि ऑडियंस को चिरंजीवी और श्रीदेवी की आइकॉनिक पेयरिंग की याद आ सकती है. मेगा स्टार चिरंजीवी और लेजेंडरी श्रीदेवी ने सालों तक ऑडियंस को मेमोरेबल मूवीज दी हैं. इसीलिए जानवी और रामचरण को एक साथ देखकर कुछ व्यूअर्स नेचुरली उस कनेक्शन को फील कर सकते हैं. लेकिन सवाल ये भी है, क्या हर नई पेयरिंग को अप्रिशिएट करने के लिए पुरानी आइकॉनिक पेयरिंग का रेफरेंस देना जरूरी है? मीनवाइल जानवी ने भी रामचरण को अपना बेस्ट पर्सन और बेस्ट फ्रेंड बताया. अब इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. बड़े प्रोजेक्ट के प्रमोशन के दौरान अक्सर स्टार्स अपने को स्टार्स की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं. प्रमोशनल कैंपेन का पर्पस ही ऑडियंस में एक्साइटमेंट और पॉजिटिव बस क्रिएट करना होता है. इसलिए कई बार स्टेटमेंट नॉर्मल तारीफ से ज्यादा बड़े लगने लगते हैं. लेकिन जानवी के को स्टार की तारीफ कभी कभी रियलिटी से ज्यादा एग्जैजरेटेड लगती है. अगर जानवी की एक्टिंग और परफॉर्मेंस यूनिवर्सली इतनी स्ट्रांगली अप्रिशिएट होती तो शायद लोग इन सब बातों को इतना क्वेश्चन नहीं करते. अब अगर हम जानवी के रीसेंट पेड्डी प्रमोशन को देखें तो एक चीज बहुत क्लियरली नोटिस होती है. जानवी लगभग हर प्रोजेक्ट में अपने को स्टार और डायरेक्टर की काफी तारीफ करते हुए दिखती हैं और ये कोई नई बात नहीं है. अगर आप उनके पुराने इंटरव्यूज और प्रमोशनल टूर्स देखो तो एक पैटर्न नजर आता है, जहां जानवी बार बार अपने को स्टार की तारीफ करती हैं, उनकी मेहनत की बात करती हैं और सेट पर मिले सपोर्ट के बारे में ओपनली बोलती हैं. अब तारीफ करना ऑब्वियसली कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कभी कभी जब ये तारीफ बहुत ज्यादा और बार बार होने लगती है तो ये पूरी तरह नेचुरल नहीं लगती. लगता है कि ये प्रमोशंस का एक हिस्सा है और इसी वजह से जानवी के को स्टार इक्वेशन पहले भी डिस्कशन का टॉपिक बन चुके हैं. सबसे रिसेंट एग्जांपल कैन फिल्म फेस्टिवल के दौरान देखने को मिला था. जानवी कपूर, ईशान खट्टर और विशाल अपनी फिल्म होम बाउंड के प्रीमियर के लिए कांस गए थे. फिल्म को रिपोर्टेडली काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला और स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला. एक वायरल क्लिप में ईशान इंटरव्यूअर के सवालों का जवाब देते हुए एक्टिवली कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नजर आ रहे थे, लेकिन उसी वक्त जानवी और विशाल आपस में धीरे धीरे बात करते हुए दिख रहे थे. वीडियो में जानवी विशाल के कान में कुछ बोलती हुई नजर आती हैं और विशाल भी उन्हें रिस्पॉन्ड करते हुए दिखते हैं, जबकि इंटरव्यू ऑफिशियली चल रहा था और ये मूवमेंट थोड़ा अनप्रोफेशनल
इमोशनल लगा, खासकर ईशान के पर्सपेक्टिव से, जो उस वक्त इंटरव्यूअर के साथ एक्टिवली बात कर रहे थे। और अगर रोल्स रिवर्स होते और ईशान किसी और के आंसर के दौरान साइड कॉन्वर्सेशन कर रहे होते तो रिएक्शन शायद और भी ज्यादा हार्श होता। एक तरफ जानवी के को स्टार्स और डायरेक्टर उनकी प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन की तारीफ करते रहते हैं, दूसरी तरफ ऐसे वायरल क्लिप सामने आ जाते हैं जो बिल्कुल अलग इंप्रेशन देते हैं। यानी एक साइड पर हार्डवर्किंग और सपोर्टिव को स्टार वाली इमेज और दूसरी साइड पे ज्यादा पॉलिश्ड या PR ड्राइवन इमेज। इसी वजह से जानवी को मिलने वाली इतनी ज्यादा तारीफ नेचुरल नहीं लगती। एक और इंसिडेंट डिस्कशन में आया था जो मिली के प्रमोशन के दौरान हुआ था। एक प्रमोशनल इंटरेक्शन में जानवी अपने को स्टार रोशन और गुलशन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, लेकिन कई लोगों को जानवी का टोन थोड़ा एरोगेंट लगा। जानवी अपनी पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन की बात करते हुए ऐसा साउंड कर रही थी जैसे वो इनडायरेक्टली अपने को स्टार के वर्किंग स्टाइल को कंपेयर कर रही हूँ। ये बात इसीलिए भी डिस्कस हुई क्योंकि रोशन और गुलशन को इंडस्ट्री में टैलेंटेड एक्टर्स के रूप में काफी रिस्पेक्ट मिलता है। ऑडियंस को लगा कि जानवी अपने प्रोफेशनलिज्म को हाईलाइट करते हुए खुद पर ज्यादा फोकस ला रही थी और बाकी को स्टार्स को कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंस दे रही थी। फिर रूही के प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू क्लिप वायरल हुआ था जहां जानवी अपनी को स्टार वरुण शर्मा को कैमरा के सामने कैजुअली स्लैप करते हुए नजर आई थी। वीडियो में ये मोमेंट मजाक और फ्रेंडली इंटरेक्शन के रूप में दिखाया गया था। सेट पर मौजूद लोग भी इसे सीरियस आर्गुमेंट की तरह रिएक्ट नहीं करते दिखे, लेकिन फिर भी मजाक में भी फिजिकल बाउंड्रीज मेंटेन करना जरूरी होता है। और अगर सिचुएशन रिवर्स होती और कोई मेल एक्टर किसी फीमेल को स्टार के साथ ऐसा करता तो बैकलैश शायद और ज्यादा होता। अब आप सोच रहे होंगे कि 2-3 साल पुराने इंसिडेंट का पेडी प्रमोशन से क्या कनेक्शन है। कनेक्शन इमेज और पब्लिक परसेप्शन का है। जब भी किसी सेलेब को अचानक से बहुत ज्यादा तारीफ मिलने लगती है जबकि उनके पास बस PR टीम के अलावा कुछ नहीं हो तो वो ऑडियंस को सस्पिशियस लगने लगता है। और जानवी के केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक साइड पे रामचरण उन्हें छुपा रुस्तम बोल रहे हैं, उनकी मेहनत, डेडिकेशन और टैलेंट की तारीफ कर रहे हैं। जानवी भी रामचरण, AR रहमान, बूची बाबू और पूरी टीम की खुलकर तारीफें कर रही हैं। लेकिन दूसरी साइड पर उनके पुराने क्लिप और कंट्रोवर्सी को देखकर यही लगता है, क्या ये सारी तारीफ सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से हो रही है या फिर क्या ऑडियंस के सामने एक स्पेसिफिक इमेज प्रेजेंट की जा रही है। अब ये भी सच है कि ये सारे इंसिडेंट पुराने हैं। लगभग हर सेलेब के करियर में ऑकवर्ड इंटरव्यूज, मिसअंडरस्टूड मोमेंट और वायरल क्लिप्स होते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में जानवी की पब्लिक इमेज ज्यादा इंप्रूव हुई है जबकि उनकी एक्टिंग सेम है। अब क्योंकि पेडी कोई छोटी मूवी नहीं है, ये रिपोर्टेडली एक मैसिव प्रोजेक्ट है। AR रहमान का म्यूजिक है, रामचरण लीड रोल में है और मूवी पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हो रही है, तो नेचुरली मूवी को मैक्सिमम हाइप और अटेंशन मिलना चाहिए। ऐसे में रामचरण और जानवी की पेयरिंग को स्ट्रांगली प्रमोट करना मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी लॉजिकल लगता है और एक इमोशनल एंगल भी है। आखिर जानवी लेजेंडरी श्रीदेवी की डॉटर हैं और रामचरण का चिरंजीवी फैमिली से कनेक्शन ऑडियंस के लिए नॉस्टैल्जिया क्रिएट कर सकता है। इसीलिए प्रमोशन में इस लेगेसी कनेक्शन और ऑन स्क्रीन पेयरिंग को बार बार हाईलाइट किया जा रहा है ताकि फिल्म के अराउंड और बस क्रिएट हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टार्टिंग में कुछ रिपोर्ट में क्लेम किया गया था कि जानवी का रोल कंपैरेटिवली छोटा है, इसीलिए वो प्रमोशंस का मेजर हिस्सा नहीं होंगी, लेकिन बाद में उनके प्रमोशनल प्रेजेंस काफी प्रोमिनेंट नजर आई। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन किया गया था कि रोल के लिए खुशी कपूर का नाम डिस्कस हो रहा था और बाद में जानवी फाइनल चॉइस बनी। और इस टॉपिक को हमने यहाँ पर डिटेल में कवर किया है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।